आपने जिस तरह से इतने विस्तार में बताया, इस चीज़ का एहसास हमारे ख्याल से जनता को हो चुका है। जो आपने इतनी मेहनत करके अपनी आवाज़ जी। और आज 130 करोड़ जनता देश की जानती है कि ये भूख है। भूख के साथ बिजनेस नहीं मिलाया जा सकता है, लेकिन भूख एक आवाज़ भी है। आप इस चीज़ को मत भूलिए कि भूख भूखी है, भूख के साथ एक आवाज़ है। 130 करोड़ लोगों की जनता आपके साथ है, साथ में रहेगी। संसद में कोई भी एक ऐसा कानून जो देश की 130 करोड़ जनता की आवाज़ को ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता है। आपका कहना है कि आज तक इस आवाज़ को, इस चीज़ को समझा नहीं गया, माना नहीं गया और लागू नहीं किया गया। आप देखिए, कोलगेट स्कैम में सिर्फ कोल ब्लॉक्स का अलॉटमेंट कैंसिल नहीं हुआ था, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई थी। ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका आपको नहीं लगता है कि जब आप अपनी आवाज़ को लोगों की आवाज़ के साथ मिला के उसका रिजल्ट दिखा के आज सर्वोच्च न्यायालय के पास जाके जब 1 या 2 फसल का रिजल्ट सामने आता है, 130 करोड़ लोगों की आवाज़ आती है, उन्हें नहीं लगेगा कि हाँ, इस चीज़ को जो आज तक नहीं हुई है होना चाहिए, जिससे इस आंदोलन को एक सही मजबूती मिल जाएगी और एक दिशा भी मिल जाएगी। एक गांव की कहावत है, उन्होंने कहा है कि वकील और हकीम से दूर रहना चाहिए। जिस घर में ये घुस गया तो उस घर का नाश होता है। कौन चला जाएगा कोर्ट में? एक खायरी के कितने पैसे लगते हैं, कहाँ से वो फंड आएगा? कंपनियों के सामने कोर्ट से कोई जीत जाएगा? वो नहीं होगा। किसान अगर जिंदा रहेगा देश में तो वो आंदोलन से जिंदा रहेगा। आंदोलन को मजबूत करो। पॉलिटिकल उससे भी मजबूत नहीं होगा कि ये सोचने लगे कि पॉलिटिकल पार्टी बनाकर कोई हमारा वहाँ पे मदद करेगा, वो नहीं करेगा कोई। क्योंकि जब पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाते हैं तो उनकी भाषा सबकी एक होती है। अपने लिए कानून कुछ और रहेंगे और जब जनता के लिए बनाने पड़ेंगे तो दूसरे रहेंगे। अपनी सैलरियां बढ़ानी होगी तो हाउस में कोई विरोध नहीं करता। अपनी पेंशन बढ़ानी होगी तो कोई विरोध नहीं करता। एक अगर टीचर रिटायर हो गया तो उसकी टीचर की तनख्वाह मिलेगी, फिर वो विधायक बन गया तो उसकी मिलेगी, एमएलसी बन गया उसकी मिलेगी, राज्यसभा चला गया उसकी मिलेगी, एमपी बन जाएगा, चुन का आएगा तो उसकी मिलेगी, तो उसको सारी पेंशनें मिलती है। जो कर्मचारी है हमारा, उनकी सब वो जो पेंशन उनकी बनती थी वो सब काट दी गई देश में। तो कौन सुनेगा जनता की? जनता की सुनेगा आंदोलन। आंदोलन ही करना पड़ेगा, वही एक रास्ता देश में बचा है। शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली आप आंदोलन चलाओ, उसी से रिजल्ट निकलेगा। और आंदोलन, भूखा आदमी आंदोलन चलाता है। जब भी देश में या दुनिया में कोई भी रिफॉर्म हुआ तो पब्लिक से हुआ हो। जितनी राजाएं प्रथा गई, आप नेपाल का लगा लो, आप दूसरे उसका लगा लो, सद्दाम हुसैन का आप लगाओ, तो ये बहुत कंट्रियां हुई। तो जनता ने उठे और उन्होंने पूरे तख्ते पलट करे हैं। अभी तो यहाँ की जनता ने कानून वापसी की बात करी है। हम बहुत दिन से कह रहे हैं कि ये तो देश का नौजवान है, इसने कानून वापसी की बात करी है, एमएसपी पे कानून बनाने की बात करी है। अभी इसने सत्ता वापसी की बात नहीं करी। अभी वो नारा नहीं लगा देश में। इस तरह से सारे संस्थान बेचे जा रहे हैं। क्या कोई संस्थान बनाने का काम नहीं करा? मतलब हमारे पूरे एयरपोर्ट बेच दिए गए, रेलवेज बेच दी गई, ये सर्विस सेक्टर थे। टेलीफोन विभाग बेच दिया गया, पूरा टेलीकॉम सेक्टर चला गया। मतलब ये कैसे नुकसान में हो जाएंगे? हमारे पास में टेलीफोन के पास में बहुत ज़मीनें हमारे पास में थी, हमारी बिल्डिंग थी, हमारे कर्मचारी थे, टेक्नोलॉजी हमारे पास में थी। उनको परमिशन उस हिसाब की नहीं दी गई। यहाँ पे 4G, 5 और 6G तक की बात कर रहे हैं हम, प्राइवेट उसको, जिनके पास में अपनी ज़मीन नहीं, टावर दूसरे की ज़मीन में लगाते हैं। अभी
BSNL 2G पर 3G पर चल रहा, उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी उस टाइम पे आज से 6-7-8 साल पहले शुरू हो गया था खेल। उनकी फ्रीक्वेंसीज कम करी जाती थी, ये उनके कर्मचारियों ने बताया। उनके कर्मचारी को तोड़ा गया, उनको लालच देके, उनको प्रेशर देके, उससे गाहक हटाए गए और प्राइवेट कंपनी की तरफ को गाहक भेजे गए। 3 साल पहले जियो का खेल हमारे सबके सामने हुआ, सबको उसका डाटा फ्री दिया गया, मोबाइल फ्री दिया गया, तो गाहक उसके तोड़ के एक कंपनी को प्रमोट किया गया देश में। आज वही कंपनी खाद्य उस्माना चाहती है। अब आम जनता उसकी समझेगी कि जो इस तरह की ये कंपनी है, इनको देश ने इन कंपनियों के सामने बिकने देंगे और ना जनता इनके सामने झुकेगी। तो जनता आगे धीरे धीरे सड़कों पर आ गई और बहुत जगह आंदोलन चल रहे। किसान मूवमेंट आज हजारों जगह देश में चला हुआ है। जरूर। जब भी संयुक्त मोर्चा कॉल करता है तो किसान चलता है। इन पर करीब 5-6 साल से हम इस सारे चीज़ों पर काम कर रहे हैं। वो ट्रैक्टरों के साथ में चलता है। अब पहले ट्रैक्टर लेकर आंदोलन में लोग नहीं जाते थे। एक 20 साल का एक बड़ा गैप ट्रैक्टर से आंदोलन करने का रहा है। अब फिर एक स्टेटल सिंबल किसान का बन गया। ट्रैक्टर लेके जाऊंगा, आंदोलन में हिस्सा लूंगा। बेंगलोर जैसे शहर में लोग ट्रैक्टरों से आंदोलन किए। तो ये एक शुरुआत हो चुकी है अब देश में।